राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हमारी क्लास होगी मिडिवल हिस्ट्री की। हमारी ये सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है। मुगल काल हम पढ़ेंगे आज पूरी अपनी क्लास में। कल हमने बायोलॉजी की एक क्लास ली थी, अब बायोलॉजी की क्लास हमारी कल आएगी जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस और उनसे संबंधित रोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है बायोलॉजी में। आज हम पूरा मुगल वंश खत्म कर देंगे, इसके बाद हम हिस्ट्री में शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, शुरू करते हैं मुगल वंश। ठीक, मैंने कल बताया था 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और इसमें क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हरा दिया और कौन से वंश की स्थापना करी? मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब मुगल वंश कब से कब तक चला? 1526 से लेके 1857 तक रहे हमारे यहाँ मुगल। पूरा हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी। ठीक है, अब डाल लो बाबर। 1526 से 1530। ठीक, बाबर जो था, बाबर ने दिल्ली पर शासन करने के लिए कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, बहुत आता है पेपरों में, पेपर सेटों में आपने देखा भी होगा, अधिकार करने के लिए 4 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 4 बार। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार। किसे हरा दिया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगलों की जो भाषा थी ना, मुगलों की भाषा थी कौन सी? फारसी। और दिल्ली सल्तनत वालों की भी भाषा फारसी थी, और ये क्वेश्चन पीसीएस का पूछा हुआ है कि मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी। और मुगल किस जाति के मुस्लिम थे? तो इनकी थी जाति तुर्क। तुर्क जाति के थे मुगल, तुर्क जाति के थे मुगल। ठीक है, बाबर ने 1527 में 4 युद्ध बाबर ने लड़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1527 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और इसी युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और इसी युद्ध को बाबर ने किसकी संज्ञा दी थी? जिहाद। जिहाद की संज्ञा दी थी इस युद्ध को, जिहाद की संज्ञा। बहुत पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी, तो वो था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद बाबर ने तीसरा युद्ध लड़ा 1528 में। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, और इसमें भी बाबर की ही जीत हुई। 1529 में बाबर ने एक युद्ध और लड़ा। कौन सा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और महमूद लोदी। महमूद लोदी, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ घाघरा का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में डायरेक्ट आ भी रहा है आजकल की। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और महमूद लोदी के बीच, और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। तो ये 4 युद्ध जो कि बाबर ने लड़े इंडिया में, और चारों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में चारों ही पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे, इसके आगे 1526 से 1530 तक रहा था बाबर। इसके आगे हम देखते हैं, चारों युद्ध हमारे बाबर के हो गए। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है, बाबर ने पहली बार युद्ध में
गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया था। गोला बारूद और तोप का प्रयोग करने वाला कोई पहला आक्रमणकारी था तो वो बाबर था। बाबर ने युद्ध में पहली बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया था। ठीक है। बाबर की जो युद्ध नीति थी उसको कहा जाता था तुगलुमा। तुगलुमा, तुगलुमा। बाबर की जो युद्ध नीति थी उसको कहा जाता था तुगलुमा। बहुत आता है पेपरों में। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी खुद। बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने खुद लिखी। बाबर की आत्मकथा जो बाबर ने खुद लिखी थी, मतलब स्वयं लिखी थी ये बाबर ने अपनी आत्मकथा। क्या नाम है उसका? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने खुद लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है। आत्मकथा लिखने के कारण इसको कहा जाता था आत्मकथाओं का राजकुमार। आत्मकथाओं का राजकुमार। और ये बहुत आता है क्वेश्चन कि किस शासक को आत्मकथाओं का राजकुमार कहा जाता था, तो बाबर को कहा जाता था, क्योंकि बाबर लिखने में भी निपुण था। और पहली बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग युद्ध में किसी ने किया तो वो बाबर ने किया था भारत में। और बाबर की युद्ध नीति को तुगलुमा कहते थे। बाबर की उपाधियां थी। उपाधि, बाबर को कहा जाता था कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। और बाबर की जो दूसरी उपाधि थी वो थी कलंदर। कलंदर और कलम का सिपाही, ये बाबर की दो उपाधियां थी, कलंदर और कलम का सिपाही। ठीक। अब बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी संभल में। संभल का कोई है जो क्लास देखता हो? है तो कमेंट में बताना। संभल में एक मस्जिद बनवाई थी बाबर ने, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है संभल, वहां बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी। और ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपरों में पूछा गया है कि संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो बाबर ने। ठीक है। बाबर का एक सेनापति था, सेनापति, जिसका नाम था क्या? मीर बाकी। मीर बाकी। और मीर बाकी ने ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर के सेनापति ने, मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और अब बाबरी मस्जिद की जगह पे हमारा राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं यहाँ बता दूं। राम मंदिर कौन सी शैली में बना है? नागर शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। राम मंदिर कौन सी शैली में बना है? नागर शैली। और मैंने बताया था कि वहां अयोध्या में एयरपोर्ट बना है जिसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये मैंने जब यूपी पुलिस का एग्जाम था तब ये क्वेश्चन बताया भी था, और ये आपके पेपर में पूछा भी गया था 18 की सेकंड शिफ्ट में। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है अयोध्या में। और जो राम मंदिर बना है वो कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में। और जब राम मंदिर में फैसला आया तब हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? सीजीआई। सीजीआई थे हमारे कौन? रंजन गोगोई। ये 3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कहीं भी मेरे हिसाब से बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन एक बना भी है। बाकी के कितने खंबे हैं या क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक नहीं है। एग्जाम में वो क्वेश्चन हमेशा बनता है जो कहीं ना कहीं किसी तरह से रिलेट हो। ठीक है। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में हो गई बाबर की मृत्यु। और बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान। काबुल, अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चंस थे जो बाबर से संबंधित हमारे कहीं भी किसी भी पेपर में आ सकते हैं। कहाँ है बाबर का मकबरा? काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक है। अब 1530 के बाद हमारे यहाँ कौन शासक बना? हुमायूं। 1530 से लेके 1545 तक एक बार शासनकाल रहा, और फिर 1555 से लेके 1556
56 तक एक बार शासनकाल रहा, 2 बार शासनकाल रहा थोड़े थोड़े पीरियड के लिए। ठीक है, पेपरों में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वो ये है, बाबर के 4 पुत्र थे। जो बाबर था इसके 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्कनी और चौथा हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। और 2 बेटियां थी इसकी, जिनमें एक बहुत फेमस है, गुलबदन बेगम। अब दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो वो था हुमायूं। ठीक है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको बताई है। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं शासक बना बाबर के मरने के बाद। ठीक है, हुमायूं जब बाबर के मरने के बाद शासक बना तो हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, 1539 में चौसा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। फिर 1540 में फिर इसने एक युद्ध लड़ा, चौसा, वो कन्नौज ऑब्लिक बिलग्राम भी बोलते हैं इसे, बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ कब? 1540 में। दोनों की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इनकी डेटों में। अगर वो पूछेगा 1539, हम लगा रहे हैं कन्नौज, जो कि गलत है। कन्नौज वाला 1540 में हुआ था। इसमें भी क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और इसके बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग गया। ठीक है, 1540 से 40, ठीक है, 1530 से 1540, 1555 से 1556। 1539 में चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं यहां से भाग गया फिर। और किसने शासन स्थापित कर दिया दिल्ली पे? शेरशाह सूरी ने। वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा भी इसी में देखते हैं। अब इसके बाद शेरशाह 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं ने नगर बसाया था दिल्ली में, दीनपना शहर बसाया था हुमायूं ने। कहां? दिल्ली में। देखा होगा, दिल्ली में कौन सा शहर बसाया था हुमायूं ने? दीनपना। और ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है। हुमायूं की जो मृत्यु हुई वो इसी दीनपना में एक सीढ़ियां थी, शेर मंडल, उन सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी हुमायूं की। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं का मकबरा बना कहां? दिल्ली में। कहां बना मकबरा? दिल्ली में। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां है? और दिल्ली में। और किसने बनवाया था? हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। और इसे बोलते हैं, हुमायूं के मकबरे को, ताजमहल का पूर्ववर्ती। ताजमहल का पूर्ववर्ती बोला जाता है किसे? हुमायूं के मकबरा को, जो कि हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था जब हुमायूं मर गया तब। ठीक है, अब हुमायूं हो गया। अब हम देखेंगे जो 1540 से 45 वाला जो बीच का एरिया है, जिसमें शेरशाह सूरी ने सूरवंश स्थापित किया था, उसके बारे में। सूरवंश 1540 से 1545। ठीक है, क्या हुआ? सूरवंश की स्थापना किसने करी थी? शेरशाह सूरी। स्थापना किसने करी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की जो दूसरी उपाधि थी वो थी हजरत आला। हजरत
आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी, जो कि पेपरों में बहुत पूछा जाता है। शेरशाह सूरी की उपाधि क्या थी? हजरते आला। ठीक है। शेरशाह सूरी ने बहुत से काम इंडिया में किए। शेरशाह सूरी ने जो प्रशासन की एक नई इकाई चलाई, प्रशासनिक इकाई, जो आजकल चल रही है हमारे यहाँ सरकार या जिला, सरकार या जिला जो चलाई प्रशासनिक इकाई, वो शेरशाह सूरी ने चलाई थी। और शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया सबसे पहले चलाया था। चांदी का रुपया चलाया किसने? शेरशाह सूरी ने। अगर रुपया किसी ने चलाया तो वो शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया इंडिया में, जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड जब बना था तो वो जाता था कलकत्ता के सोनर गांव से लेके और पाकिस्तान के अटोक तक उस टाइम पे। अब अगर हम बात करें तो NH1 और NH2 ये दोनों हमारे जीटी रोड में ही आते हैं, NH1 और NH2। देखा जाए तो चार जो मेन शहर है जहां से जीटी रोड जा रहा है, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और कलकत्ता। ये चार मेन शहर हैं जो आज भी जीटी रोड से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, NH1 और NH2। और ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीटी रोड कहां से होके NH2 नहीं गुजरता है। तो इन चार के अलावा जो होगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है। अब इसके आगे पट्टा व्यवस्था जो शुरू करी थी, पट्टा व्यवस्था, वो भी किसने शुरू करी है हमारे यहाँ? पट्टा व्यवस्था वो शेरशाह सूरी ने ही शुरू करी है। 1545 में एक जगह है कालिंजर, राजस्थान में। कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार। सासाराम, बिहार। मकबरा से संबंधित एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आया था, उसमें आगरा में अकबर का मकबरा पूछा था, कहाँ है? सिकंदरा, आगरा। तो इस वजह से ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाता है। अगर आरपीएफ दोगे तो हो सकता है 2 क्वेश्चन से यहां से उठ जाए। ठीक है। सासाराम, बिहार में मकबरा है शेरशाह सूरी का। अब इसके बाद 1556 में एक युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, जिसे बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो शेरशाह सूरी था, इसका एक बेटा था सिकंदर सूर। सिकंदर सूर को मछियावाड़ा के युद्ध में हरा दिया था 1555 में हुमायूं ने। और 1555 में फिर हुमायूं ने दिल्ली पे शासन स्थापित कर लिया था। ये वो चीजें थी जो 1555 से 56 तक हुमायूं फिर 1 साल के लिए दिल्ली आया था। 1555 में मछियावाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर को हुमायूं ने पराजित किया। और उसके बाद हुमायूं दिल्ली से 1555 में फिर से शासक बना और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किस किस के बीच? अकबर और सिकंदर सूर का जो सेनापति था हेमू विक्रमादित्य के बीच। और इसमें अकबर जीत गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर जीत गया और फिर से मुगल आ गए दिल्ली पे दोबारा। अब देखेंगे हम अकबर 1556 से लेके 1605। ठीक है। अकबर का वो जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमरकोट, पाकिस्तान में। ठीक है। 1542 में। ठीक।
अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो 13 साल की उम्र में हुआ। 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद अकबर जो था वो अनपढ़ था। अनपढ़ या निरक्षर, निरक्षर या अनपढ़ था अकबर। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल एसएससी में कि अकबर, मतलब क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, तो वो था अकबर। क्योंकि अकबर की जो पढ़ाई का टाइम पीरियड था उस टाइम हुमायूं भटक रहा था, क्योंकि दिल्ली पे शेरशाह सूरी का शासन था। ठीक है, 1567 में एक युद्ध हुआ, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ? 1567 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है। 1567 में एक युद्ध हुआ, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ? अकबर और उदय सिंह के बीच। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ चित्तौड़गढ़ का युद्ध और अकबर ही इस युद्ध को जीत गया। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय करी, गुजरात पर विजय प्राप्त की। कब? 1572 में अकबर ने गुजरात विजय की और इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहां बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। कब बनवाया बुलंद दरवाजा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहां? फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय कब करी? 1572 में। और 1575 में यही इसने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में ही 1575 में अकबर ने क्या बनवाया था? इबादत खाना। ठीक, अब आगे डेट वाइज एकदम चलेंगे। 1576 में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किस किस के बीच? अकबर की तरफ से कौन था? अकबर का जो सेनापति था इसमें कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? हकीम सूर। दोनों सेनापति थे। अकबर का सेनापति था इसमें मानसिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था इसमें हकीम सूर। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। ठीक है, जिसमें अकबर जीत गया था। 1585 में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1585 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। अकबर ने कश्मीर को जीत लिया कब? 1585 में। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर कब समाप्त हुआ और किसने किया? अकबर ने किया 1564 में। ठीक है, 1582 में एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म चलाया। कब? 1582 में। और इस धर्म में शामिल होने वाले जो पहले हिंदू थे वो थे कौन? बीरबल। और इनका नाम था महेश दास। और ये पूछा जाता है कि दीन ए इलाही जो अकबर ने चलाया था उसमें शामिल होने वाले पहले हिंदू कौन थे? बीरबल। और उनका नाम क्या था? महेश दास।
ठीक है। अब आगे 1583 में इलाही संवत चलाई, इलाही संवत, जिसमें प्रयाग का नाम बदल के क्या कर दिया था, इलाहाबाद। ठीक, ये आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है 1585 वाला, बहुत आ रहा है आजकल एग्जामों में। ठीक है। अब 1592 में अकबर ने कंधार पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कंधार, जो कि अफगानिस्तान में था, कंधार पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया 1592 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम एसएससी कराएगी उसके लिए 1592 की डेट याद रखना। कंधार पर अधिकार कर लिया था अकबर ने। कंधार उस टाइम पे बहुत फेमस था, बहुत सी चीजें यहाँ पे थी। ठीक है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था चलाई, मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई थी? अकबर ने। डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई थी। ये एक प्रकार की सैनिक प्रणाली थी, सैनिक प्रणाली, सैनिक प्रणाली थी। मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। कौन से देश से ली गई थी? मंगोलिया से। मंगोलिया एक देश था, वहां से ली गई थी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है। अब अकबर ने चलाया दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था किसने चलाई थी? अकबर ने। इसका दूसरा नाम था टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त। क्या था ये? राजस्व विभाग था ये, राजस्व विभाग टैक्स वसूलने का काम करता था, टैक्स। और इसका जो मेन अधिकारी था वो था कौन? टोडरमल। तो इसलिए इसे बोलते हैं दहसाला व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था। एक राजस्व विभाग था जो टैक्स वसूलने का काम करता था। ठीक। अब इसके बाद अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न अकबर के दरबार में रहते थे। कुछ फेमस है जिनके नाम मैं यहां लिखूंगा, सबके नाम मैं नहीं लिखूंगा, जो फेमस है जिनसे संबंधित क्वेश्चन कोई बनता है। तानसेन, ये अकबर के दरबार में थे, और ये सीपीयू 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तानसेन किसके समकालीन थे? तो अकबर के। इनका दूसरा नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक। बाकी अकबर के दरबार में जो दूसरे थे वो बीरबल थे, जिनका नाम था महेश दास। और मैंने अभी बताया था बीरबल दीन इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे, महेश दास। ये नाम पेपरों में आते हैं इनके। अबुल फजल, इन्होंने लिखी थी अकबरनामा, या दूसरा नाम इसका आयने अकबरी, आयने अकबरी, जो कि किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है। अकबर के टाइम को बोला जाता है साहित्य का स्वर्णिम काल, साहित्य का स्वर्णिम काल। जैसे स्थापत्य का स्वर्णिम काल शाहजहां, चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर, और साहित्य का स्वर्णिम काल अगर हम बोलें तो वो कहा जाता है अकबर के टाइम पीरियड को। और अकबर के ही टाइम पे अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने क्या किया था? रामायण और महाभारत फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? रज़्मनामा, रज़्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, रामायण और महाभारत। ठीक है। और ये पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके। अब तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, जो कि बहुत पेपरों में आता है। और बताओ कबीरदास किसके समकालीन थे? ये आप कमेंट में मुझे बताना। ठीक। अकबर के टाइम पे चित्रकला के क्षेत्र में कुछ फेमस लोग थे, जिसमें सबसे पहला नाम था मीर सैयद अली, दूसरा अब्दुल समद, तीसरा बसावन, चौथा दसवंत।
बहुत फेमस चित्रकार था ये अकबर के टाइम पे, दसवंत। दसवंत सबसे ज्यादा फेमस चित्रकार था अकबर के टाइम पे। ठीक है, चित्रकारी जो थी दो तरीके से होती थी। एक तो होती थी कपड़ों पर चित्रकारी, कपड़ों पर चित्रकारी, जिसको बोला जाता था क्या, इसको बोला जाता था तूतीनामा। तूतीनामा या हज़्मनामा। तूतीनामा या हज़्मनामा जो थी वो थी कपड़ों की चित्रकारी। ठीक है, दूसरी चित्रकारी थी जो थी किसकी चित्रकारी, पशुओं, पशुओं की चित्रकारी। इसको बोलते थे क्या, अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली। और दोनों ही चित्रकारिता किसके टाइम पे फेमस हुई थी, अकबर के टाइम पे। और फेमस चित्रकार कौन कौन थे, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, वसावन और दसवंत। ठीक है, तूतीनामा कपड़ों पर चित्रकारी थी और पशुओं की चित्रकारी को कहा जाता था अनवर ए सुहेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है ये, इसीलिए आपको बताया। जो क्वेश्चन यहाँ लिख गया वो कहीं ना कहीं आया हुआ है, इस चीज को आप याद रखो। चित्रकला को भारत में लेके कौन आया था, चित्रकला को भारत में लेके आया था कौन, भारत में चित्रकला को लेके कौन आया था, हुमायूं। हुमायूं। पूछा जाता है कि चित्रकला को भारत में कौन लेके आया था, तो वो लाया था कौन, हुमायूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी और तब किसका शासन था, अकबर का। पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद अकबर ने सिक्के चलाए थे, सिक्के, और उन सिक्कों पे किसकी प्रतिमा थी, राम सीता। राम सीता की आकृति के सिक्के चलाए थे अकबर ने। ठीक, अकबर ने एक धार्मिक नीति चलाई थी, 16 है कुल। धार्मिक नीति इसने एक चलाई थी जिसका नाम था क्या, 16 ए कुल। और ये भी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 16 ए कुल की धार्मिक नीति किसने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु हुई कब, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का मकबरा कहाँ है, ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल में के पेपर में आपसे पूछा गया था, सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ है, आगरा के पास। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी बार आया था यूपी पुलिस में। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो अकबर से संबंधित थे। अब हम देखेंगे जहांगीर। जहांगीर, अभी ड्यूटी भी जाना है, 9 बजे से ड्यूटी है। इतनी गर्मी हो रही है ना, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। एक पेड़ के नीचे बाइक पे बैठना पड़ता है, बहुत टफ है यार। उसके बाद आपको पढ़ाना, फिर अपना पढ़ना, इतनी गर्मी, 45 डिग्री हो रहा है इस टाइम। तो आप लोग कहते हो ना कि क्लास नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, जब जिस दिन बिजी है ना उसी दिन क्लास नहीं आती। ठीक है, जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक। ठीक, हमारी क्लासेस 15 जून तक आ रही हैं। मेरा टारगेट है कि 15 जून तक मैं आपका पूरा, हिस्ट्री हमारी अब खत्म हो ही जाएगी। बायोलॉजी में 10 के आसपास क्लास हम करेंगे, पूरी बायोलॉजी में आपको खत्म कर दूंगा। केमिस्ट्री की केवल 2 क्लास होंगी और 2 क्लासों में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ सकते हैं, 1.25 घंटे की या 1.5 घंटे की, पूरी आपकी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिजिक्स को मैं कम से कम 10 दिन में कराऊंगा, क्योंकि टेक्नीशियन का जिनका एग्जाम है रेलवे का या रेलवे ग्रुप डी जो देंगे, जहां फिजिक्स सबसे ज्यादा आ रही है, वहां मैं आपको फिजिक्स उसी हिसाब से कराऊंगा। तो जो भी आपका बहन भाई तैयारी कर रहा हो टेक्नीशियन या रेलवे की, तो आप कह देना कि साइंस की वो क्लास है, ले सकता है। कोई भी टेंशन फ्री होकर 25 क्लासों में पूरी आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए साइंस में, फिजिक्स में सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से और न्यूमेरिकल के साथ करानी है। 15 जून के बाद मैं दिल्ली चला जाऊंगा। ठीक है, और दिल्ली में फिर अपना मेरा पेपर है, मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो हमारा साथ 15 जून तक है और 15 जून तक मुझे आपका पूरा सिलेबस कवर करना है। जरूरत पड़ी तो एक दिन में 2-2 क्लासेस भी आने वाले टाइम में आगे आएंगी। आप टेंशन मत लेना कि सिलेबस कवर नहीं होगा। करंट अफेयर की बात मैं करूं तो करंट अफेयर के लिए सब लोग जनवरी से लेकर जून तक का घटना चक्र ले लो और उसे बार बार पढ़ो। घटना चक्र के अलावा आप कहीं मत जाओ, कहीं से भी करंट मत पढ़ो।
अगर 4 क्वेश्चन करंट के आपके आएंगे तो 3 क्वेश्चन घटना चक्र में से होंगे ही होंगे। बहुत अच्छा रहेगा, बार बार वीडियो या कुछ भी देखने से सबसे बेटर है वो। ठीक है। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का जो दूसरा नाम था वो था सलीम। दूसरा नाम जो जहांगीर का था वो था आपका सलीम। डेली 2 मार्कर खराब हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब बंद करता हूं क्लास तो मैं मार्करों को बंद करना नहीं, इनका कैप लगाना ध्यान नहीं रहता, जिससे कि इनकी ये निब सूख जाती है। फिर दूसरा नाम था सलीम जहांगीर का। जहांगीर ने अपने दरबार में एक जंजीर लगवा रखी थी, जंजीर ए अदल, जो किसके लिए फेमस थी? न्याय के लिए। कोई भी आओ, जंजीर को खटखटाओ और न्याय ले जाओ। तो पेपर में पूछा जाता है कि जंजीर ए अदल या न्याय के लिए कौन सा मुगल बादशाह फेमस था? तो वो था जहांगीर। ठीक है। अब जहांगीर ने सिखों के गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्हें फांसी दे दी थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। पूछा जाता है क्वेश्चन पेपरों में कि किस मुगल बादशाह ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी? तो वो था जहांगीर। ठीक। 1608 में जहांगीर के दरबार में विदेशी यात्री आया था। कौन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से संबंधित मामले में ये आया था, विलियम हॉकिंस, 1608 में। और इसे क्या उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। 1615 में कौन आया था? थॉमस रो। थॉमस रो दूसरा विदेशी यात्री जो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। ठीक है। जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां की जो माँ थी वो थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। और इन्हीं अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। इत्र। इत्र किसने बनाया था? अस्मत बेगम ने। ठीक है। इतना आपको पता चला। अब आगे अस्मत बेगम का एक भाई था एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला। और एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा में। बहुत पूछा जाता है कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और ये पहला मकबरा था इंडिया में जिसमें क्या हुआ था? सफेद संगमरमर का यूज। सफेद संगमरमर का प्रयोग अगर किसी मकबरे में हुआ था पहली बार तो वो हुआ था एतमाउद्दौला के मकबरे में आगरा में। या आप बोल सकते हैं कि पित्रा दूरा या जड़ाऊ कार्य का यूज अगर किसी मकबरे में हुआ था तो वो था एतमाउद्दौला का मकबरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है पेपरों में। और ये थ्योरी आती है, ये वाली थ्योरी। ठीक है। इसके बाद हुमायूं, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था उसे बोलते हैं चित्रकला का स्वर्णिम काल। चित्रकला का स्वर्णिम काल। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? जहांगीर के टाइम पीरियड को। और जो सबसे फेमस चित्रकार था वो कौन था? उस्ताद मंसूर। बहुत पूछा जाता है बहुत कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में फेमस चित्रकार थे? तो वो दरबार किसका था? जहांगीर का। और जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है। अब हर जगह और पेपर सेटों में आप RWA के पेपर सेट लगाओ चाहे एग्जामपुर के पेपर सेट लगाओ, सब जगह क्वेश्चन आता है निसात बाग और शालीमार बाग। निसात बाग और शालीमार बाग कहाँ है? ये श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। निसात बाग और शालीमार बाग किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे किसने? जहांगीर ने। निसात बाग और शालीमार बाग किसने बनवाए थे? जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु हुई कब? 1627 में मृत्यु हो गई। और मकबरा कहाँ है जहांगीर का? शाहदरा में है, रावी नदी के तट पर।
शाहदरा कहाँ? पाकिस्तान। पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? तो हमने पढ़ा था बाबर का काबुल में है और जहांगीर का शाहदरा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहांगीर के टाइम पर ही 1605 में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की थी भारत में। तंबाकू की खेती की थी भारत में पहली बार। किसके टाइम पे की थी? पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती भारत में पहली बार किसके टाइम पे की थी? 1605 में, जहांगीर के टाइम पे। अब आप बताना कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आप लोग बताओगे कमेंट में। ठीक है, जहांगीर खत्म। अब जहांगीर के बाद शाहजहां। 1627 से 1658। ठीक है, शाहजहां के बारे में बहुत थोड़ा सा हमें देखना है। अब वो वाला टाइम नहीं है सन 2000 वाला कि पूरा हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, कितनी मजदूर लगे, क्या लगा। अब वो टाइम नहीं है। अब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। ठीक है, शाहजहां को दूसरा जो नाम था वो था क्या? खुर्रम। पूछते हैं खुर्रम किसका मुगल बादशाह का नाम था? तो शाहजहां। ठीक, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ही क्या बना? आगरा का ताजमहल। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा, शाहजहां के टाइम पीरियड पे एक विदेशी यात्री भारत आया, पीटर मुंडी। इटली का यात्री था ये, इटली का यात्री था जो शाहजहां के टाइम पे भारत आया। पेपरों में बहुत आता है कि पीटर मुंडी किसके टाइम पे भारत आया था, तो वो आया था शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, 1638 में शाहजहां ने कंधार को जीता। 1592 में अकबर ने कंधार जीता, उसके बाद कंधार फिर चला गया भारत से, मतलब अधिकार खत्म हो गया मुगलों का। और 1638 में फिर से शाहजहां ने कंधार पर अधिकार कर लिया, जो कि डेट इंपॉर्टेंट है और पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, शाहजहां को काल था, इसे बोलते हैं मुगल स्थापत्य का स्वर्णिम काल। स्थापत्य मतलब बहुत ज्यादा बिल्डिंगें इस काल में बनी। स्थापत्य का स्वर्णिम काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। क्या क्या बना? आगरा का ताजमहल शाहजहां के टाइम पे बना। दूसरी चीज क्या बनी? आगरा का ताजमहल बना। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद इसी के टाइम पे बनी। और क्या बना? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। अब यहां समझने की बात है, दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला बनवाया था किसने? अकबर ने। याद रखने का है, पॉइंट दोनों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने। शाहजहां, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, आगरा का लाल किला अकबर ने। दोनों में डिफरेंस, अगर आगरा का लाल किला पूछे तो अकबर और दिल्ली का लाल किला पूछे तो शाहजहां। ठीक, इसके बाद शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा मुराद और चौथा शाह शुजा। ये 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे किसके? शाहजहां के। ठीक है, इन चारों के बीच में कुछ युद्ध हुए जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध हुआ धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध 1658 में। किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और मुराद के बीच।
औरंगजेब और मुराद के बीच, औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ कौन सा युद्ध? मुराद, औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ कौन सा युद्ध? धर्मट का युद्ध, और इसमें औरंगजेब जीत गया। दूसरा युद्ध हुआ देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत आते हैं पेपरों में 1659 में। किस किस के बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह, औरंगजेब और दारा सिकोह, दारा सिकोह के बीच में, और इसमें भी औरंगजेब जीत गया। ठीक है। 1658 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई, और शाहजहां का मकबरा कहां है? आगरा में। आगरा में शाहजहां और मुमताज महल दोनों आगरा के ताजमहल में ही दोनों की कब्र है, ताजमहल में ही दोनों की कब्र है आगरा में। ठीक है। जो दारा सिकोह था इसको कहते थे शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल। दारा सिकोह को कहा जाता था शाह बुलंद इकबाल, और दारा सिकोह बहुत विद्वान था। इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किया था। किसने? दारा सिकोह ने। और उपनिषदों की संख्या कितनी है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था किसने? दारा सिकोह ने। और किस नाम से किया था? सर्र-ए-अकबर, सर्र-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। किस नाम से? सर्र-ए-अकबर के नाम से। अब हम देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब 1658 से 1707। इस 1707 को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट वैट में हर जगह एक दो बार पूछ ली गई है औरंगजेब की मृत्यु की डेट, 1707। औरंगजेब सबसे लंबा कार्यकाल इसका था, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसी मुगल शासक का था तो वो औरंगजेब का था। करीब 49 वर्ष ये याद रहा, 49 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक है। दूसरा नाम इसका, दूसरा नाम आलमगीर। औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर। ठीक है। एकमात्र शासक जिसने कितनी बार राज्याभिषेक कराया? 2 बार। कितनी बार राज्याभिषेक कराया इसने? 2 बार। ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार इसी के टाइम पे थे, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके टाइम पे थे? औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है। औरंगजेब बीड़ा बजाता था, बीड़ा बजाता था। ठीक। औरंगजेब एक लिपि लिखता था, नस्तालीक, नस्तालीक लिपि लिखता था। लिपि लिखने में निपुण था, लिखने में निपुण था। कौन? औरंगजेब। नस्तालीक लिपि लिखने में निपुण था औरंगजेब। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, और ये मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में एक मस्जिद है मोती मस्जिद, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया, गोलकुंडा को जीत लिया। पहला मुगल जिसने दक्षिण तक शासन किया, दक्षिण भारत तक शासन किया। पहला मुगल बादशाह था जिसने दक्षिण भारत तक शासन किया था। 1686 में बीजापुर को जीत लिया और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया। और वो जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा की खान से ही
मिला था। ठीक, अब औरंगजेब के बाद कुछ चीजें और है इसमें। इसने नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन त्योहार दोनों मनाना बंद कर दिए। इसने कहा कि अब नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन त्योहार अब नहीं मनाए जाएंगे, इसने मना कर दिया। ठीक है, इसे जिंदा पीर कहते थे। क्या कहते थे? जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब की जो वाइफ थी उसका नाम था, इसकी पत्नी का नाम था क्या? राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी, ये इसकी वाइफ का नाम था, राबिया उद दौरानी। इसका मकबरा है कहां? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। इसे बोलते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। ठीक है, कब मरा औरंगजेब? 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में। और औरंगजेब का मकबरा कहां है? औरंगजेब का मकबरा है कहां? अहमदनगर, महाराष्ट्र। और सादा मिट्टी का ढेर है, सादा मिट्टी का ढेर। सादा मिट्टी का ढेर है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो अहमदनगर में है और सादा मिट्टी का ढेर है। ठीक है, औरंगाबाद का दूसरा नाम अब क्या हो गया है? संभाजी नगर। संभाजी नगर। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये मैंने बक्सर का युद्ध पूरा बता ही रखा है। किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में, शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब था इसमें, मुगल बादशाह था और बंगाल का नवाब इसमें था 1764 के बक्सर के युद्ध में। ये जब पहली हिस्ट्री की क्लास कराई थी, मॉडर्न हिस्ट्री की, वहां पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन मैंने किया था। पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसी के टाइम पे इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में। कब हुई इलाहाबाद की संधि? 1765 में। ठीक, अब बस इतना ही इसमें देखना था। अब हम देखेंगे बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर सेकंड। क्या हुआ बहादुर शाह जफर के टाइम पे? 1857 की क्रांति। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जब हुई तब मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था। या दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। कहां? म्यांमार, जो बर्मा जिसे कहते थे पहले, यहां एक जेल थी, मांडले जेल, यहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं मुगल काल में। मैंने आपको पूरा मुगल काल करा दिया है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।